नमस्कार बच्चों। तो आज मैं हिमांशु अग्रवाल आपका अपना बायोलॉजी एजुकेटर रैंक प्लस से आपके लिए लाया हूं एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल सैद्धांतिक टॉपिक जो है टेरिडोफाइट्स का जीवन चक्र। अगर आप खाली थ्योरी पढ़ते रहें किताबों से तो ये जीवन चक्र समझ में नहीं आता है। मैं आपको ये जीवन चक्र बताऊंगा एक फ्लो चार्ट के रूप में। तो शुरू करते हैं। ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट्स की जीवन में अकार्यकीय और कार्यकीय रूप से दो अलग अलग काया पाई जाती हैं, दो भिन्न काया पाई जाती हैं, जिसमें से जो प्रभावी काया है टेरिडोफाइटा में वो क्या है? वो है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद माने स्पोरोफाइट। आपको याद होगा हमने पिछले कंसेप्चुअल क्लास में ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र पढ़ा था। ब्रायोफाइटा में जो प्रभावी काया थी वो युग्मकोद्भिद थी। तो टेरिडोफाइट, ये ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र है, टेरिडोफाइटा का बस ऐसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये जो बीजाणुद्भिद है ये वास्तविक मूल तनों और पर्णों में विभेदित रहता है और इसमें सुस्पष्ट संवहन उत्तक पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है? ये होता है द्विगुणित। अब इस बीजाणुद्भिद पर कुछ विशेष जनन करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं बीजाणुपर्ण। क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं बीजाणुपर्ण माने स्पोरोफिल। और ये भी कैसी होती हैं? द्विगुणित। ये जो बीजाणुपर्ण है ये किनारे पर जाकर संघनित हो जाती हैं और संघनित होकर इसके अंदर क्या बनता है? बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, बीजाणुधानी माने स्पोरेंजियम। और आपको तो पता है कि कुछ पौधों में जैसे सिलेजिनला और इक्विसिटम में तो शंकु भी बनते हैं, कोन, और शंकु के अंदर बीजाणुधानी होती है। फिलहाल बीजाणुधानी का तो होना जरूरी है। तो ये हो गया हम आपकी बीजाणुधानी। अब इस बीजाणुधानी के अंदर कुछ कोशिकाएं विभेदित होती हैं और वो कहलाती हैं बीजाणु मात्र कोशिकाएं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं माने स्पोर मदर सेल्स। और ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी होती हैं बेटा? ये भी होती हैं द्विगुणित। बहुत देर से द्विगुणित द्विगुणित चला जा रहा है। अब इन द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होता है? इनमें होता है एक विशेष प्रकार का विभाजन। द्विगुणित है तो द्विगुणित से कौन सी अवस्था आ जाएगी? अगुणित। और बन जाएंगे हमारे बीजाणु। क्या बन जाएंगे? बीजाणु। बीजाणु माने स्पोर्स। और यहां पर जो विशेष प्रकार का विभाजन है उस विभाजन को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्रण। लेकिन ये बीजाणु मात्र कोशिका में हो रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे बीजाणुक। बीजाणुक अर्धसूत्रण माने स्पोरिक मियोसिस। यही ब्रायोफाइट में होती थी, लेकिन शैवालों में कैसी होती थी? युग्मनजीय। कैसी होती थी? युग्मनजीय। ये बीजाणु हैं अगुणित। अब ये बीजाणु अंकुरण करके बनाएंगे दूसरी काया जिसका नाम है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद मतलब गैमीटोफाइट।
और ये गैमीटोफाइट कैसा होगा, अगुणित। तो ये बन गया बीजाणुओं के किस विधि के द्वारा, बीजाणुओं के अंकुरण के द्वारा। तो यहां मैंने लिख दिया है अंकुरण। और मैं आपको बता देता हूं, अधिकांश टेरिडोफाइट्स में बीजाणुद्भिद का एक नाम होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस। अब युग्मकोद्भिद है, तो युग्मकोद्भिद में लैंगिक अंग बनेंगे। तो जो नर लैंगिक अंग है वो है पुंधानी। पुंधानी माने एंथीरिडियम। और दूसरा जो मादा जनन अंग है वो है स्त्रीधानी। स्त्रीधानी माने आर्चिगोनियम। ये लैंगिक अंग किसके ऊपर आते हैं, युग्मकोद्भिद के ऊपर। और ये कैसे हैं, ये है अगुणित, क्योंकि हमारा युग्मकोद्भिद कैसा है, ये भी है अगुणित। अब इन लैंगिक अंगों में होता है युग्मक जनन, और युग्मक जनन से बनते हैं नर युग्मक, जिनको हम कहते हैं पुमणु, शुक्राणु भी कह सकते हैं, माने एंथीरोजोइड्स। और इधर बनता है अंड, माने एग। तो एक बात बताइए, ये जब जनन अंग ही अगुणित है तो ये भी कैसे होंगे, अगुणित। ये भी कैसे होंगे, अगुणित। और जो युग्मक जनन है वो किस विधि के द्वारा होगा, वो होगा समसूत्रण द्वारा, ठीक है, माइटोसिस के द्वारा। तो मैं यहां लिख रहा हूं समसूत्रण द्वारा युग्मक जनन। बस अब आपको पता है कि टेरिडोफाइटा को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो स्त्रीधानी है वो जल में चली जाती है, फिर द्विकशाभिकीय पुमणु। पुमणु कैसा दिखाई देता है, मैं यहां बना देता हूं। ये पुमणु है, ये इसकी दोनों कशाभिकाएं, ये तैर के जाता है और तैर के जाके ये क्या बना देता है, जल्दी बोलिए, तैर के जाकर ये क्या बनाता है, ये बनाता है युग्मनज, माने जाइगोट। क्या बनाता है, युग्मनज माने जाइगोट। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं बेटा, निषेचन, माने फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। और ये जो युग्मनज बना है ये कैसे बना है, ये बना है द्विगुणित। अब इस युग्मनज में फिर से विभाजन होते हैं और क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण माने एम्ब्रायो। क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण माने एम्ब्रायो। और ये भी कैसा होता है, द्विगुणित। और युग्मनज में कौन से विभाजन होते हैं भ्रूण बनने के लिए, समसूत्रण। कौन से होते हैं, समसूत्रण, माइटोसिस। और इस भ्रूण से फिर विकास होता है और क्या बन जाता है, बीजाणुद्भिद। तो इस प्रकार से ये जीवन चक्र होता है। और इस पूरे जीवन चक्र में आप देखिए, जो नीचे वाली अवस्थाएं हैं ये हैं अगुणित, और ऊपर वाली अवस्थाएं जो हैं वो है द्विगुणित। ये प्रभावी हैं और ये इस पर निर्भर हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेरिडोफाइटा में जो जीवन चक्र है वो कैसा है, वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र।
हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, क्योंकि आदि अवस्थाएं अगुणित है, आदि द्विगुणित है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें क्या होता है, इसमें बीजाणुक अर्धसूत्रण माने स्पोरिक मियोसिस होता है। तो ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है और ये जीवन चक्र याद रखोगे तो आप टेरिडोफाइटा के सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, पसंद आया, तो आप हमारे रैंक प्लस के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11वीं में हैं तो नर्चर कोर्स है, 12वीं में है तो इंथूस है और 12वीं पास है तो लीडर है। अगर आपके कोई भाई या दोस्त जेई में है तो वो जेई में भी सेम कोर्सेज हैं। और अगर 8, 9, 10th में सीबीएसई बोर्ड का कोई आपके परिचित में है तो उससे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीस लिखी है और आजकल इसमें 50% डिस्काउंट है, तो ये आपकी फाइनल फीस है। और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9116-300-300। दोबारा बोल रहा हूँ 9116-300-300। आपको हमारे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम अपने पढ़ाने के तरीके में गेमिफाइड क्विज लेकर आते हैं। क्विज के माध्यम से पढ़ाते हैं। बैच में कम बच्चे होते हैं ताकि टीचर एक एक बच्चे को अच्छे से समझ पाए। AR, VR और 3D क्लासेस होती हैं। जैसे सपोज मैं आपको वृक्क, किडनी पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बोल दिया कि वो VR वाला चश्मा लगा लीजिए और फिर देखिए, तो आपको अपने स्क्रीन पे किडनी खुली हुई दिखाई दे जाएगी। आपको पता चल जाएगा ये वल्कुट है, ये मेडुला कॉर्टेक्स है, ये बर्तनी के कॉलम है, स्तूप है, ये सब उसमें साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। फिर हमारा डेली हर क्लास के बाद 10 से 20 क्वेश्चन की हम DSA देते हैं, डेली सेल्फ एनालाइजर प्रैक्टिस शीट होती है, जिसमें हम आपका विश्लेषण करते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, जैसे क्लासेस चल रही हैं तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको बराबर जवाब देंगे। और 1-to-1 मेंटरशिप है विद मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग। अगर आपको पढ़ते में कोई परेशानी है, आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए हम सब गाइडेंस देते हैं और आपके माता पिता से भी बात करते हैं। तो एक बार फिर, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है और ये कोर्स आपको अवेल करना है तो आप 9116-300-300 पर कॉल जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कंसेप्चुअल क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।